बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदुओं का कत्लेआम, हिंदू मंदिर पर लगातार हमले। ये खबर पूरे विश्व भर में जंगल में आग की तरह फैल चुकी है। विश्व के कई ऐसे देश हैं जो लगातार देखिए इसकी निंदा भी कर रहे हैं, लेकिन भारत में इस समय जगह जगह पर जमकर प्रदर्शन हो रहा है और केंद्र भी लगातार बांग्लादेश को लेकर इस समय सख्त है। लेकिन विपक्ष के नेता इस समय मुंह बंद किए बैठे हैं और जमकर इस पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। रिपोर्ट आप देखिए। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, भारत में यलगार। हिंदुओं पर हमले बार बार, कट्टरपंथियों के सामने सरेंडर यूनिस सरकार। सुन ले यूनिस सरकार, अब नहीं सहेंगे अत्याचार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर अब भारत में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। लोग सड़कों पर उतरकर हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता को रोकने की मांग कर रहे हैं। शहर शहर से पुतले फूंकने और विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या आम, क्या खास, जो भी बांग्लादेश में हो रहे जुल्म की तस्वीर देख रहा है, उसका खून खौल रहा है। यही हालात वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दे चुके हैं। यही वजह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार एकजुट होने की बात कर रहे हैं। और अब जब बांग्लादेश में हालात बिगड़े तो मुंबई में बीजेपी नेता ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ 10 दिसंबर को सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया। पूरे राज्यों में बांग्लादेश में रहने वाले हमारे हिंदू भाइयों और बहनों के लिए हम सब आवाज, हिंदू बन के आवाज उठाने के लिए हम रास्ते पे उतरने वाले हैं। 10 दिसंबर को हर एक कलेक्टर कार्यालय के बाहर बड़े पैमाने पे हिंदू अपनी ताकत दिखाएंगे और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भाइयों को, बहनों को संदेश देंगे कि वो अकेले नहीं है। इतना ही नहीं, बीजेपी के पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा, बांग्लादेश के ढाका में इस्कॉन केंद्र में आग लगा दिए जाने की घटना की कड़ी निंदा करता हूँ, जिसमें श्री श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्तियों और मंदिर की पवित्र वस्तुओं को नष्ट कर दिया गया। ये पूजा स्थल पर घृणा का अक्षम्य कृत्य है। दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं कोलकाता में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी संतों के साथ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और तत्काल इन हमलों को रोकने की मांग की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सड़कों पर उतरी तो तृणमूल कांग्रेस के नेता भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। हम लोग बांग्लादेश में जो हो रहा है तो उसका हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन टू स्टॉप द वायलेंट इंसिडेंट्स ऑफ बांग्लादेश। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने यूनुस खान से पीस प्राइज वापस लेने की मांग रख डाली। कहा कि हिंदू आस्था का अपमान और आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। बहुत ही शर्म की बात है कि चाहे भाजपा के अलावा और कोई भी पार्टी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, और अगर बोलती भी है तो इसलिए क्योंकि सिर्फ प्रेशर उन पर है कि आपको बोलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बर्ताव बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, पूरी कम्युनिटी के साथ, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत जब तक सहन करता है तब तक सहन करता है। बांग्लादेश जो प्रगति की राह पर चल रहा था, अब वो जिहाद की राह पर ले जाने वाले लोग हैं, उनको स्पष्ट संकेत भी मिल जाना चाहिए कि जितने बांग्लादेश के अंदर भारतीय जो हिंदू बच्चे हैं, जितने बांग्लादेश के अंदर हिंदू बच्चे हैं, उससे कई गुने बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में बसे हैं। मत उकसाओ भाई, ये ठीक नहीं है। साफ है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर
भारत में अब गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जिसका खामियाजा बांग्लादेश को भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब दंगाइयों और कट्टरपंथियों का डीएनए एक बताया तो अखिलेश यादव की पेट में दर्द होना तो लाजमी था। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डीएनए पूछ लिया। इसी पर अब बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा और इसकी व्याख्या की कि योगी का डीएनए आप जानते हैं क्या अखिलेश यादव? योगी का डीएनए है दंगाइयों की कुटाई और बलवाइयों का पक्का हिसाब। रिपोर्ट आप देखिए। बांग्लादेश हिंसा और संभल विवाद को लेकर डीएनए वाले बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। डीएनए विवाद में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी भी कूद पड़े हैं। नकवी ने योगी के डीएनए का फॉर्मूला बताया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने योगी के डीएनए को दंगाइयों को कुचलने वाला बताते हुए विपक्ष पर जवाबी हमला बोला है। बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का डीएनए क्या है। मैंने बहुत तलाश किया तो उनका डीएनए जो है वो दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई और समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई, यही है उनका डीएनए। और जिनको इस डीएनए में कहीं खोट नजर आता है तो निश्चित तौर से उनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। मुख्तार अब्बास नकवी यही नहीं रुके, उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी वहां की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। नकवी ने बांग्लादेश की सोच और संस्कार में बदलाव की बात कही है और वहां की सत्ता पर कट्टरपंथियों के कब्जे का भी आरोप लगाया है। बांग्लादेश के लोगों की, आम लोगों की जो सोच है, जो संस्कार है, जो संस्कृति है, वो जो कुछ आज के हो रहा है वो बिल्कुल उसके विपरीत है। लेकिन ये जो दिन हुए आए हैं बांग्लादेश के आम लोगों के कारण नहीं आए हैं, बल्कि बांग्लादेश की पूरी व्यवस्था को कुछ अलगाववादी, आतंकवादी और कट्टरपंथी ताकतों ने जिस तरह से हाईजैक किया है उसकी वजह से। मुख्तार अब्बास नकवी का डीएनए वाला जवाब अखिलेश यादव के उस बयान पर आया है जिसमें उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से डीएनए जांच कराने की मांग की थी। एक बार आप भी सुन लीजिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था। मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। अब आपको यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने बांग्लादेश और संभल विवाद को जोड़ते हुए दोनों के डीएनए को एक बताया था। जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। बहरहाल डीएनए विवाद पर मुख्तार अब्बास नकवी ने जिस तरह से विपक्ष को जवाब दिया है उससे एक बात तो साफ है कि योगी का एक्शन मॉडल बीजेपी की पसंद है। हालांकि अब देखने वाली बात तो ये होगी कि नकवी के बयान पर समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।